है एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं, जिसको मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा इजी वे में समझाने की कोशिश की है। इसलिए मैंने आपके लिए इसमें 3 डेफिनेशंस रखी हैं। सबसे पहली वाली जो डेफिनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, उसको कोई भी समझ सकता है। अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता तो भी आप इस डेफिनेशन से समझ सकते हैं। इसलिए मैंने आपको तीनों तरह की डेफिनेशंस यहाँ पर दिखाई हैं। और हम डेफिनेशंस तो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बना सकते हैं अगर हमें टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए तो। और इसी के साथ साथ मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ की भी बात करी है, जिसमें इस वीडियो में मैंने आपके साथ 2 प्रॉपर्टीज़ शेयर करी हैं और उसको एग्जांपल से प्रूफ भी किया है। तो अगर आपको कोई भी यहाँ पर किसी भी चीज़ को समझने में परेशानी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे लेकर आऊँ तो कमेंट कीजिए। आपको कोई और टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उसको आपके लिए ईजी वे में लेकर आऊँगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रायंगल्स। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि ट्रायंगल्स होते क्या हैं, ट्रायंगल्स का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो वही हम पहले समझते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, अ शेप, एक शेप। ट्रायंगल क्या है? एक शेप है। अ शेप दैट हैज़ 3 स्ट्रेट साइड्स। ट्रायंगल क्या है? शेप है। अ शेप, कोई भी शेप, जैसे ये है नोटबुक की ऐसी ये रेक्टेंगुलर, यहाँ पर जो मार्किंग हुई हुई है, जो लाइंस बनी हुई है रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनी हुई हैं, ठीक है। तो इसी तरह ट्रायंगल भी एक शेप है डेट हैज़ 3 स्ट्रेट साइड। देखो इसकी भी साइड जो हैं, इसकी साइड्स कैसी हैं? बिल्कुल स्ट्रेट हैं, बिल्कुल सीधी हैं, कहीं से टेढ़ी मेढ़ी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसी तरह से ट्रायंगल में भी क्या होता है? 3 साइड्स होती हैं। इसमें कितनी साइड्स हैं? फर्स्ट साइड ये है, सेकंड साइड ये है, थर्ड साइड ये है एंड फोर्थ साइड ये है। तो इसमें पूरी 4 साइड्स हैं। इसी तरह से ट्रायंगल्स में 3 स्ट्रेट साइड्स होती हैं। एक शेप डेट हैज़ 3 स्ट्रेट साइड, कोई भी ऐसी शेप जिसमें कितनी स्ट्रेट साइड्स हों? 3 स्ट्रेट साइड्स हों, ठीक है। जो साइड्स होनी चाहिए वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, उस शेप को हम कहते हैं ट्रायंगल। यहाँ पे मैं आपको ट्रायंगल ड्रॉ करके बताती हूँ। बिल्कुल मैं आपको बेसिक से मैथ्स कराने वाली हूँ, ठीक है, ताकि आप सबको अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पर हम इस स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। 3 स्ट्रेट साइड्स हमें ड्रॉ करनी है। इस तरह से ये फर्स्ट हमारी साइड हो गई, ठीक है। अब हम सेकंड साइड जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ नीचे से कर लो, ठीक है, नीचे से हमने ड्रॉ कर ली एंड देन इसको इससे मिला दो। तो ये हमारी ट्रायंगल की 3 स्ट्रेट साइड्स बन गई, 1 2 एंड 3। तो ये है हमारा ट्रायंगल। एक ऐसी फिगर जिसमें 3 बिल्कुल स्ट्रेट साइड्स हों उसको हम बोलते हैं ट्रायंगल, ठीक है। अगर हम इसको स्केल की हेल्प से नहीं बनाते तो ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाती, इसलिए हमने इसको स्केल से बनाया। तो ये है ट्रायंगल की डेफिनेशंस। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी एक ऐसी शेप जिसकी 3 स्ट्रेट साइड्स। तो सबसे ज़्यादा सिंपल डेफिनेशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ट्रायंगल की, ठीक है, जिससे कि आपको समझने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। अच्छा, एक और तरीके से और समझ लेते हैं, ठीक है। ये तो फर्स्ट डेफिनेशन, एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। सेकंड डेफिनेशन हम देखते हैं इसकी, अ ट्रायंगल इज़ अ पॉलीगन। अ ट्रायंगल इज़ अ पॉलीगन। ट्रायंगल क्या है? एक पॉलीगन है विथ 3 एजेस, बहुत जब हम आराम से किसी चीज़ को समझते हैं तो हमें सब चीज़ें समझ आती हैं। अगर हम जल्दबाजी करेंगे समझने में तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा। विथ 3 एजेस एंड 3 वर्टेक्स, ठीक है। ट्रायंगल क्या है? एक पॉलीगन है। अ ट्रायंगल इज़ अ पॉलीगन विथ 3 एजेस एंड 3 वर्टिसेस। ट्रायंगल क्या है? एक पॉलीगन है जिसकी 3 एजेस हैं एंड 3
वर्टिसेस हैं। तो ये एजेस और वर्टिसेस का क्या मतलब है और ये पॉलीगन का क्या मतलब है, तो आइए समझते हैं। पॉलीगन जो होता है, पॉलीगन एक क्लोज फिगर होती है। क्लोज फिगर मतलब क्लोज शेप जो कि बंद हो, कहीं से खुली हुई ना हो, ठीक है। जैसे कि ये ट्रायंगल जो है हमारा, इसी से समझते हैं कि ये क्लोज है। देखो यहाँ से जो ये इसकी साइड जा रही है, यहाँ पर आके इस पॉइंट पे ये क्लोज हो रही है, ये दूसरी साइड इसकी क्लोज है और ये तीसरी साइड आपस में क्लोज हो रही है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि यहाँ से ऐसे खुला हुआ हो, ठीक है। तो जो क्लोज फिगर होती है उसको हम बोलते हैं पॉलीगन, which is made up of line segment. Polygon is a closed figure made up of line segments. line segment से बना क्लोज फिगर कहलाता है पॉलीगन। लाइन सेगमेंट्स तो आई होप कि सबको पता ही होगा, ठीक है। लाइन सेगमेंट्स अभी हम सिंपल यहाँ पर समझ लेते हैं कि लाइन को ही हमने बोला, ठीक है, लाइन सेगमेंट। तो ये जो हमारी लाइन्स हैं ये क्या है, लाइन सेगमेंट्स हैं। लाइन सेगमेंट्स मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी, वैसे सबको पता ही होगा, पर जिनको नहीं पता वो सिर्फ अभी इतना समझ लें कि लाइन सेगमेंट इस लाइन को ही बोलते हैं, ठीक है, वरना यहाँ से जो है आपका टॉपिक थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। तो लाइन सेगमेंट, पॉलीगन ऐसी क्लोज फिगर है जो कि बनी है मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी है, उसको हम पॉलीगन कहते हैं। तो ट्राइंगल भी तो लाइन सेगमेंट से ही मिलकर बना है। कितने लाइन सेगमेंट्स है इसमें, 1 2 3। तो ट्राइंगल क्या हुआ, एक पॉलीगन हुआ। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल भी क्लोज है। अ ट्राइंगल इज़ अ पॉलीगन, पॉलीगन है एक विद 3 एजेस एंड 3 वर्टिसेस, जिसमें 3 एजेस होते हैं और 3 वर्टिसेस होते हैं। अब ये एजेस क्या हैं, वर्टिसेस क्या हैं, ये भी जान लेते हैं। जो वर्टिसेस होते हैं वो होते हैं किसी भी फिगर के कॉर्नर्स। इसका कॉर्नर क्या है, ये कॉर्नर है, ये भी एक कॉर्नर है और ये भी एक कॉर्नर है। तो कॉर्नर क्या कहलाते हैं, वर्टिसेस कहलाते हैं। किसी भी फिगर में जो कोई भी कॉर्नर होते हैं उसको हम बोलते हैं वर्टिसेस। तो ट्राइंगल्स में टोटल कितने कॉर्नर्स हैं, 3 कॉर्नर्स हैं। तो ट्राइंगल क्या है, एक ऐसा पॉलीगन है, अ ट्राइंगल इज़ अ पॉलीगन विद 3 वर्टिसेस, जिसमें 3 वर्टिसेस हैं। और एजेस की अगर हम बात करें तो एजेस हम नॉर्मली इसकी साइड्स को ही बोलते हैं, ठीक है। कितनी साइड्स हैं इसमें, 3 हैं, 1 2 3। आ ट्राइंगल इज़ अ पॉलीगन विद 3 एजेस एंड 3 वर्टिसेस। आई होप कि ये वाली डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो ट्राइंगल क्या है, एक ऐसी शेप है जो कि 3 स्ट्रेट साइड से मिलकर बनी है, ठीक है। बिल्कुल सबसे सिंपल, सबसे बेसिक डेफिनेशन है। ट्राइंगल यहाँ पर हमने ड्रॉ भी कर लिया और ट्राइंगल की दूसरी डेफिनेशन भी देख ली कि ट्राइंगल क्या है। वही ट्राइंगल जो है पॉलीगन है एक ऐसा जो कि 3 एजेस और 3 वर्टिसेस से मिलकर बना है। अब हम एक काम करते हैं, एक और इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं सिंपल सी। थर्ड डेफिनेशन हम देख लेते हैं, प्लेन फिगर enclosed by line segments। ऐसी प्लेन फिगर जो कि इनक्लोज है लाइन सेगमेंट से। ट्राइंगल क्या है भाई, प्लेन सी तो फिगर है, सादी सी सिंपल सी फिगर है, कोई उसमें ताम झाम नहीं है, बस सीधी सीधी लाइन से मिलकर बनी है। तो इनक्लोज बाय लाइन सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी प्लेन फिगर क्या कहलाती है, ट्रायंगल कहलाती है। कितने लाइन सेगमेंट है टोटल, 3 लाइन सेगमेंट है, 1 ये 2 एंड ये 3, टोटल 3 लाइन सेगमेंट्स। तो ऐसी प्लेन फिगर जो कि लाइन सेगमेंट से इनक्लोज है, बनी हुई है लाइन सेगमेंट से, उसको क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रायंगल, ठीक। ये इसकी 3 हो गई बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, ठीक है। अब अगर हम ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी की बात करें, भाई हर चीज़ की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है, आप में भी कुछ ना कुछ खासियत होगी, तो ऐसी ही ट्रायंगल्स की भी कुछ खासियत है, इसी बेस पे हम उसको ट्रायंगल तो बोलेंगे। तो ट्रायंगल की हम 5 प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 देखते हैं, ठीक है।
क्या देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1, वो क्या है, द सम ऑफ ऑल एंगल्स, द सम ऑफ ऑल एंगल्स of a triangle is equal to 180 डिग्री। ठीक है, अब ये जो ट्राइंगल है तो हम देखेंगे कि इसमें एंगल कितने होते हैं, इसमें एंगल होते हैं 3 एंगल्स। एक एंगल यहाँ बनेगा, एक एंगल यहाँ बनेगा और एक एंगल यहाँ बनेगा। टोटल 3 एंगल्स इसमें होंगे। एंगल होते क्या है, हमें तो पता ही नहीं कि एंगल्स होते क्या हैं। तो देख लेते हैं कि एंगल क्या होते हैं। जाएंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, जब 2 लाइंस आपस में इस तरह से एक पॉइंट पे आके मीट करती हैं तो वहाँ पर एंगल फॉर्म होता है। वो जो प्लेस होती है उसको हम बोलेंगे एंगल। देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों जाके कहाँ मीट कर रही हैं, सेम पॉइंट पे मीट कर रही हैं। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेम पॉइंट पे मीट करी ना, तो एक एंगल बना। ठीक, अब जो ये वाली लाइन है हमारी और ये वाली लाइन है, ये भी दोनों इस पॉइंट पे जाके मीट करी तो दूसरा एंगल बना। ठीक है, जहाँ पर भी 2 लाइंस आपस में किसी एक कॉमन पॉइंट पे जाके मीट करती हैं वहाँ पर क्या बनता है, एंगल बनता है। उसको हम बोलते हैं एंगल। ज़्यादा डीप में नहीं जाना ताकि समझने में बिल्कुल परेशानी ना हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे डीप में जाते जाएंगे। फिर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आकर एक पॉइंट पे, सॉरी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आकर एक पॉइंट पे मीट करती हैं तो बना तीसरा एंगल। ठीक है, इसी तरह से हमारे एंगल बनते हैं जब कोई 2 लाइंस आपस में मीट करती हैं। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये एंगल कितने मेज़रमेंट का बना, ठीक है, ये एंगल कितने का बना और ये एंगल कितने का बना, तो इनका जब हम सम करेंगे, इन तीनों एंगल के मेज़रमेंट को जोड़ेंगे तो हमारा निकल के 180 ही आएगा हमेशा। ठीक है, हमेशा ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, चाहे कोई भी यहाँ पर दे रखा हो, सम कितना आएगा, जिनों को जब हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी 2 देख लेते हैं। द सम of the length of the 2 sides of a triangle is greater than the length of the third side जो हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, जो हमारा ट्रायंगल है क्या होता है, ये जो इसकी साइड है, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड और थर्ड साइड, तो इस साइड की भी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, कुछ लंबाई होगी इसकी। जब हम इसको मीज़र करेंगे इसकी भी कुछ ना कुछ लेंथ होगी और इसकी भी कुछ ना कुछ लेंथ होगी। तो क्या होगा, अगर हम क्या करें, एक इसकी ये वाली साइड लें और इसकी ये वाली साइड की लेंथ लें, इन दोनों साइड की, जब हम उसको सम करेंगे और जो ये वाली साइड होगी इसको हम किसी में सम नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, जैसे हमारा है यहाँ पर 10 है, जो फर्स्ट साइड की लेंथ है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और सेकंड साइड की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। जब हम उसको प्लस करेंगे तो हमारा आया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर हमारी कितनी है लेंथ,
ये तो हमारी हो गई थी 5, यहाँ पर हमारी है 6 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है 6 सेंटीमीटर। तो जब हम ट्रायंगल्स की कोई भी दो साइड को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, सम करेंगे उसका, तो हमेशा जो सम आएगा वो थर्ड साइड से हमेशा ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पर 6 आया और ये 15, तो ये ज़्यादा है। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर तो कर लिया, अच्छा भाई अब इन दोनों साइड का करके देखते हैं। 5 और 6 का सम करके देखते हैं कि भाई 10 से ज़्यादा आएगा या नहीं आएगा। तो हमने 5 और 6 का सम किया, 5 और 6 का टोटल कितना होता है 11, और ये कितना था 10, तो आ गया ना 10 से ज़्यादा। तो चाहे किधर की भी साइड का हम सम करें, हमेशा वो थर्ड साइड से ज़्यादा आएगा। ये है ट्रायंगल की सेकंड प्रॉपर्टी। तो दो प्रॉपर्टीज़ की हमने यहाँ पर बात कर ली और ट्रायंगल की 3 डेफिनेशन भी देख ली, ठीक है। बाकी 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात जो है बाद में करेंगे, ठीक। और किसी शॉर्ट वीडियो में या फिर शायद उसी अगली वीडियो में मैं आपको लाइन सेगमेंट्स और रेस वगैरह के बारे में भी बता दूँ, या फिर उसके लिए अलग से शॉर्ट वीडियो बना के आपको बता दूँगी, ताकि और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। अगर कोई भी डाउट हो आप इजीली बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगी, ठीक है। आप पूछ सकते हैं कोई भी अगर आपको डाउट हो तो, ठीक है। दो प्रॉपर्टीज़ की हमने बात कर ली। अगर कुछ आपको नहीं समझ में आया तो मैं उसके लिए आपके लिए उस टॉपिक पे अलग से वीडियो बना दूंगी। और आप किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं। जो टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा मैं उसको आपके लिए बहुत इजी वे में लेकर आऊँगी। तो यहाँ पर हम बेसिक से जो है मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा फर्स्ट जो है मैथ्स की क्लास थी। बहुत इजी, बहुत सिंपल डेफिनेशंस मैं आपके लिए इसमें लेकर आई, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए और ना ही हम इसमें ज़्यादा डीप में गए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर देना, ठीक है। अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो ताकि वो भी अच्छे से और ईजी से पढ़ सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपने और अपने घर वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद।